दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा सब पर बनी हुई है, बाबा के प्यारे प्यारे भक्तों पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और जो सवाल है दोस्तों वो है कि अगर जो है सपनों में मरे हुए लोग दिखाई दिए, घर के मरे हुए दिखाई देते हैं, क्या वो सिम्टम देते हैं हमें, किस तरह के जो है साइन उनके होते हैं, क्यों वो दिखाई देते हैं बार बार, तो ये सारी बातें आपको इस वीडियो में ही पता चलने वाली हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपका कल्याण करें, ऐसी गुहार अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज मेहंदीपुर सरकार से करते हैं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, आपका निरंतर प्रेम जो है हमारे ऊपर बरकरार है और बाबा की कृपा हमारे माध्यम से आपके ऊपर बरसती रहे, ऐसी कामना एक बार फिर आपके परिवार के लिए करते हैं। देखिए, श्री बालाजी महाराज का जितना गुणगान हम कर सकें या हमारे इष्ट देव का जितना गुणगान हम कर सकें, हमारे लिए वो सौभाग्य की बात है। हमारा जीवन उसी के लिए ही बना है और ये उसी की ही चरणों में मान लो हर वक्त रहने के लिए बना है, अगर वो हमें अपनाएं तो इसी प्रकार से आज जो इनकी वीडियो का टॉपिक है, हम यही चाहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री बालाजी सरकार, हमें इतनी शक्ति दे ताकि जो लोग मुझसे प्रश्नवाचक कर सकें या प्रश्न पूछ सकें किसी भी प्रकार का, हम देने में अपनी तरफ से समर्थवान हो और आपकी कृपा से बता सकें। आपका जो क्वेश्चन है कि अचानक स्वप्न में कई लोगों का मरा हुआ दिखना, ये इनकी बात बिल्कुल जायज़ है। देखो, जब एक टॉपिक पर कई लोग बार बार क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उस पर कई लोगों का कल्याण छुपा होता है और उस टॉपिक से बार बार उन लोगों को समझ में आ जाता है कि मरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे इनकी बात सही है, ये हर कमेंट को पढ़ती हैं, व्हाट्सएप के कमेंट को पढ़ती हैं, कोई व्हाट्सएप पे पूछ रहा है, कोई कॉल करके पूछ रहा है कि बार बार इस प्रकार के स्वप्न आ रहे हैं, तो ये वीडियो उसी टॉपिक पर बनवा रही हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि और आपने जो अभी पीछे हमने क्वेश्चन पूछे थे उनका बहुत ही प्यारा आपने जवाब दिया और इससे आपका आभार प्रकट करते हैं। श्री बालाजी महाराज आपके ऊपर निरंतर कृपा बनाए रखें। इससे पता लगता है कि व्यक्ति हमारी वीडियो को देख रहे हैं और ज्ञान अर्जित भी कर रहे हैं और वो खुद भी ज्ञानी हैं। तो इसलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करें, बोलिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा आपकी परिवार की रक्षा करें। जैसे कि मरे हुए व्यक्ति अगर स्वप्न में आ रहे हैं बार बार, कई तरीकों के सपने होते हैं जो स्वप्न में आते हैं। स्वप्न क्या है? स्वप्न एक सच्चाई है जिसको कभी जुटलाया नहीं जा सकता। जैसे हम स्वप्न में जब निंद्रा अवस्था में आते हैं तो एकदम शून्य हो जाते हैं। उस दौरान कोई भी आत्मा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, हमें इंडिकेटर देती है अपने शरीर की सद्गति पाने के लिए, अपने शरीर का मोक्ष प्राप्त करने के लिए। वो आत्मा किस प्रकार का इंडिकेटर देती है? जैसा कि अगर आपको कंटिन्यू इस प्रकार के सपने आ रहे हैं कि आप ऊंचाई से गिर रहे हो, बार बार किसी ऊंचाई से गिरते हो और आप एकदम झेप जाते हो, डर जाते हो और कई बार सोते सोते एकदम डर जाते हो और अचानक ही ऊंचाई से गिर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी आपके नज़दीक है और वो बार बार आपको इंडिकेटर दे रही है कि भैया समझ जाओ, इस कार्य को समझो, मेरे इस कार्य को पहचानो या मेरी सदगति। अगर कई चीज़ें ऐसा है कि घर का कोई व्यक्ति जो पुराना कभी एक्सीडेंटल या कोई सुसाइड केस में या कोई ऐसा कार्य करते हुए जिसकी दुर्घटना हो गई, अनगिनत मतलब आपातकालीन स्थिति में दुर्घटना हुई हो, अकाल मृत्यु हुई हो, या कोई लंबी बीमारी से ग्रस्त होकर मरा हो, कोई कैंसर से पीड़ित होकर मरा हो, या किसी भी बीमारी सवारी से लंबी
प्रक्रिया से जवान व्यक्ति मरा हो, तो वो बार बार अगर स्वप्न में दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो आत्मा अपनी सदगति मांग रही है। अब कई बार मन में क्वेश्चन उठ जाता है कि हमने तो सब कुछ किया, हरिद्वार में जाकर उनके बारे में, उनके लिए ये करवाया, उनके लिए ये करवाया और पिंड दान किए, फिर भी वो हमें क्यों दिख रहे हैं? तो भैया कई बार क्या होता है, जैसे कि किसी की मृत्यु नहीं लिखी होती, जैसा कि मान लीजिए मेरा मन है भोजन ग्रहण करने का और अचानक ही मेरे को बहुत अच्छी भूख है, अंदर से भूख है और मैं अपनी इच्छा प्रबल मेरे चरम सीमा पर पहुंच रही है और अचानक ही कोई मेरा रोड एक्सीडेंट हो जाता है और मेरा शरीर जो है वो डेड हो जाता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का ही अंश है और उसका रूप है, तो उसकी तो कभी डेथ हो ही नहीं सकती। ना ही आत्मा को कोई कैद कर सकता, ना वो कल तलवार की तरह काट सकता, ना वो अग्नि में जल सकती, ना वो मर सकती, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा का अंश है जो हमारे अंदर वास करता है। तो उसी दौरान क्या हुआ कि जब हमारे को अब हमारे शरीर का दाह संस्कार कर दिया, लेकिन भूख, इच्छा क्या थी? प्रबल भूख की। अब वो बार बार वो इच्छा ही नहीं पूरी हो रही, हम किसी के शरीर पर आकर बैठकर, घर के व्यक्ति के शरीर पर आकर ग्रहण कर रहे हैं, तब भी इच्छा ही नहीं पूरी हो रही। तो इस प्रकार के जो संकेत, जैसे कि तेरामी करते हैं, तेरामी पे भी जो लोग संस्कार करते हैं वही खाना कहते हैं कि उनको ही अच्छे से खिलाओ, जो मरा है उसकी इच्छा का भोजन बनाना चाहिए, या मतलब ये क्यों करते हैं? ये भी इस प्रकार से है क्योंकि उसी मतलब आत्मा नहीं, जो आत्मा, जो कि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जो दाह संस्कार करता है, जो व्यक्ति दाह संस्कार देता है, जो उसकी शरीर के दाह संस्कार देता है, तो उसी के शरीर के माध्यम से कुछ 13 दिन तक जो आत्मा है वो ग्रहण करती है। जो ये पिंड होते हैं ये ही उसका अन्न पानी होता है और इसी प्रकार से प्रक्रिया होती है। उसके ऊपर हम किसी विशेष तौर पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो एक कार्य इस चीज से हटकर है। अब जैसे रात को दबाव पड़ना, रात्रि को अगर स्वप्न में आपको कोई आत्मा ऐसे दबा रही है, ऐसे स्वप्न आ रहे हैं कि वो कोई आपको डरा रही है, तो ये इंडिकेटर है कि कहीं वो आत्मा प्रेत योनि के प्रति रुझान हो रहा है और काफ़ी लंबे समय से उसको मान लो शरीर छोड़े हुए हो गया, लेकिन आप उनकी परिभाषाओं को नहीं समझ में पा रहे और बार बार उनका इंडिकेटर आप नहीं समझ पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी योनियों को प्राप्त हो रही हैं। तो ऐसी योनियों को प्राप्त होने के कारण वो आपको इंडिकेटर दे रही है कि भैया मेरी सदगति करवाइए, मेरी सदगति नहीं हुई। तो ऐसे स्वप्न अगर आपको बार बार आ रहे हैं तो आपको जाना चाहिए श्री मेहंदीपुर सरकार, श्री बालाजी सरकार आपको जाना चाहिए और उस आत्मा की सदगति दिवानी चाहिए, उसको शरण ग्रहण करानी चाहिए और उसको श्री बालाजी प्रभु श्री राम के चरणों में स्थान देना चाहिए। तो इस प्रकार की अगर स्वप्न आपको कंटिन्यू आ रहे हैं, अगर पहाड़ से गिरते हुए, दबाव आते हुए, या अचानक डर जाते हो, या ऐसा लगता है कि कोई साया साथ में है, काफ़ी लंबे समय से महसूस हो रहा है कि हाँ भी जैसे आपके साथ कोई सो रहा है, ऐसे बहुत से लोग, ये कई लोग अगर अनजान व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं और तो उनको मैं एक बात बता दूं कि हमारे पास निरंतर इस प्रकार के सवाल आते हैं, तभी हम इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। नहीं तो हम कोई इस प्रकार का वीडियो अपनी तरफ से नहीं बना रहे, ये लोगों के क्वेश्चन सवाल हैं पूछे हुए, तो उन पूछे हुए सवालों का जवाब हम दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर इस प्रकार के कार्य आपको होते हैं तो श्री बालाजी दरबार में आपको जुड़ना चाहिए, सह परिवार जुड़ना चाहिए। तो उसके बाद आपको खुद महसूस होगा कि परिवर्तन आपके खुद महसूस हो जाएगा कि किसी आत्मा को आपने सदगति दी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो आप बताना। और मैं आज और जो ये मेरे को याद है कि मैंने जो क्वेश्चन पूछना है मुझे याद है, इससे पता लग जाता है कि व्यक्ति पूरी वीडियो को देख रहा है, ज्ञान को अर्जित कर रहा है अपने अंदर और पूरी वीडियो को एंड तक बना हुआ है। कि आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण किस पक्ष की तरफ से लड़े थे।
ये आपको कमेंट बॉक्स में देखिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना, ये इसलिए भी है, अगर कोई छोटी उम्र का व्यक्ति भी इस चीज को देख रहा है तो कहीं ना कहीं वो ज्ञान अर्जित करेगा, चाहे वो यूट्यूब से करे, चाहे वो गूगल से करे, चाहे कहीं से कहीं करे, तो हिंदू संस्कृति को एक बढ़ावा मिलेगा, हनुमान जी की शक्तियां को उसको सुनने को मिलेगा, और वो चैनल पर आएगा और हनुमान जी के बारे में जानेगा। तो हनुमान जी के बारे में जानेगा तो हमारे इष्ट देव के बारे में जानेगा, अगर हमारे इष्ट देव के बारे में जानेगा तो हमारा हृदय बहुत ज्यादा प्रसन्न होगा, क्योंकि श्री बालाजी महाराज का प्रचार करना, श्री हनुमान जी महाराज का प्रचार करना हमारा जीवन का प्रथम उद्देश्य है। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक बार फिर आपके परिवार के लिए गुहार लगाते हैं कि मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियां आपके परिवार की रक्षा करें। जय श्री राम।